क्लास 10th की साइंस का बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ा था। केमिकल चेंजेस क्या होता था पहले वो पता होना चाहिए हमें। केमिकल चेंजेस द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी कि एक वह चेंज जिसमें कि कोई नया पदार्थ हमारा बनता है उसे हम केमिकल चेंज करते हैं। मतलब इनिशियल एक प्रोडक्ट होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इनिशियल प्रोडक्ट से बिल्कुल वो अलग होता है, उसे ही हम केमिकल चेंज कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस, यानी यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई है और सोचिए क्या होता है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, अगर हम रूम टेम्परेचर पे दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा दूध होता है वो फट जाता है। अगर आयरन तवा या फिर पैन को या फिर हम किसी नेल को अगर वो खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो क्या होता है, या फिर किसी भी मेटेलिक चीज़ को हम अगर छोड़ देते हो तो क्या होता है, कुछ समय बाद वह हमारा रस्ट लगने लगता है और वो रस्टिंग प्रोसेस में चला जाता है जिससे वो ख़राब हो जाता है। ग्रेप्स को अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है। फूड को अगर हम एक हमारा जो रॉ फूड होता है उसको हम चेंज करते हैं तो वो हमारा जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है। मतलब जो रॉ होता है जो बेसिक फूड होता है, जैसे कि हमने वेजिटेबल्स लिया, वेजिटेबल्स हमारी जब उसको हम कुक कर लेते हैं तो वो हमारी टेस्ट में भी डिफरेंट होता है और हर टेक्सचर में भी डिफरेंस होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी फूड का क्या होता है जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है हम लोग उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट सिस्टम से वो बाहर निकल जाता है। वी रेस्पायर, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या चीज़ें होती है इसमें कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो रहा है इन सारे सिचुएशंस पे, और इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ अ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड, अगर हम देखते हैं तो ऊपर जो दिए गए हैं सिचुएशंस हैं उसमें जो इनिशियल आइडेंटिटी होती है, जो पहली पहचान होती है सब्सटेंस की, वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारी बदल जाती है कुछ समय के बाद जब हम उस कंडीशंस से उनको गुजारते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में अपने पिछली क्लासेस में जैसा कि पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है वी कैन से डैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी हमारा वहाँ पे ये मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। You may have perhaps be wondering as to what is actually meant by केमिकल रिएक्शन, यानी कभी ना कभी आप इस बात को सोचकर आश्चर्यचकित होते होंगे शायद कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हाउ डू वी कम टू नो डैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट द आंसर, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं इसके आंसर को जानने के लिए। जैसा कि हमने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी अगर आपको याद होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, और मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसमें हमारी एक फ्लेम निकलती है और वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो पाउडर हमारा कन्वर्ट होता है इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी चीज़ तब तभी जलती है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। तो जब मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वो जलना शुरू होता है तो वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी कि हमें जो चीज़ें पता चलती है कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है वो ये चीज़ें हैं। चेंज इन स्टेट, यानी जो पदार्थ की स्टेट है अगर वो सॉलिड है लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाएगा, इसकी स्टेट में मैटर की चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंज इन कलर, यानी जो उसका कलर है कलर में बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे अगर वो रेड है तो येलो हो जाएगा, पिंक है तो ये रेड हो जाएगा, इस तरीके से। एवोल्यूशन ऑफ अ गैसेज, यानी कुछ ना कुछ मात्रा में उससे गैस भी निकलेगी जब जलाएंगे हम किसी पदार्थ को या कोई भी पदार्थ केमिकल रिएक्शन से होके गुजरेगा। चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में भी बदलाव आएगा। As we have observed around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us, यानी ऊपर दिए हुए कुछ पैरामीटर्स को अगर हम अपने दिमाग में रख के देखते हैं तो हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे आसपास। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, साथ ही साथ उसे सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये पढ़ने जा रहे हैं। सिंबल में रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, सिंबल में रिप्रेजेंट करने से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से पढ़ सकते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है,
व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्nt इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन जल जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज जाती है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मतलब कि मैग्नीशियम रिबन जल रही है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद, उसके बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। इसी को साधारण भाषा में और छोटी तरीके से लिखने के तरीकों को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने को बोलते हैं। यानी कि हम बड़ी सी डेफिनेशन से बचने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको छोटे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, यानी सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो साधारण तरीका है इसको लिखने का, वो ये है कि हम इसको वर्ड इक्वेशन में चेंज कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ पे ब्लू कलर में देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलता है इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब ये जल जाता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। नीचे अगर हम इसके देखते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा हुआ है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रिएक्टेंट वो होता है जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है, इनिशियल प्रोडक्ट मतलब जो फर्स्ट स्टेज में होता है, और फाइनल जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब पहले वो रिएक्टेंट होता है और बाद में उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1, जैसा कि हम देखा ऊपर हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है 1.1 रिएक्शन में। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हमारे रिएक्टेंट, हमने बताया पहले ही। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो जो नया पदार्थ हमारा बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो। तो इसमें इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, पर फाइनल जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। A chemical equation shows the change of reactant to the product, यानी जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे, जो केमिकल इक्वेशन है हमारा, वो दिखा रहा है कि रिएक्टेंट क्या था और रिएक्टेंट में क्या चेंज होके वो प्रोडक्ट बना है। थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, यानी जो एरो है, एरो इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, मतलब जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। प्लस में ये इंडिकेट करता है कि क्या क्या चीज़ें मिल के ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा दे रहा है। A word equation shows change of a reactant to product through arrow placed between them, यानी इनके बीच में लगा हुआ एरो ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और साथ ही साथ हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। द रिएक्टेंट आर रिटर्न ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, यानी अगर हम देखते हैं रिएक्टेंट है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि दो चीज़ें क्या हैं या तीन चीज़ें क्या मिलके हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट दे रही है। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड, अगर हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट है with the plus sign, यानी प्लस साइन के साथ। between them the arrow head point toward the product and shows the direction of reaction, यानी जो ये एरो है ये हमारा डायरेक्शन शो करता है। यानी ये इधर वाला जो है अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड वाला रिएक्टेंट कहलाता है, राइट हैंड वाला प्रोडक्ट कहलाता है। बीच में जो प्लस का साइन लगा हुआ है वो ये शो करता है कि किसमें कौन कौन सी हमारे एटम्स मिले हैं, और जो एरो है एरो ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि डेफिनेशन को हमने वर्ड में चेंज कर दिया था और वो हमारे लिए और आसान था। उससे भी आसान करने के लिए जो अगर हमें फॉर्मूला याद है, हमने जो जो हमारे एटम्स यूज़ हुए हैं उनके फॉर्मूले अगर याद हैं तो वो और हमारे लिए ईजी हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा हमारा MgO होगा, MgO होगा। तो Mg प्लस O2, और ये एरो हमारा इंडिकेट कर रहा है जो प्रोडक्ट है MgO बना हुआ है। Mg हमारा मैग्नीशियम, O2 हमारा ऑक्सीजन, और ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहा है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी काउंट करिए कि कितने नंबर्स में जो एटम है वो उसके एलिमेंट्स के हैं। ऑन द LHS एंड RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट होता है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम, क्या दोनों के एलिमेंट के जितने नंबर हैं वो सेम है। इफ नॉट, अगर दोनों के एलिमेंट नंबर नहीं सेम है, जैसे कि हम देख रहे हैं Mg है यहाँ पे, एक Mg इधर भी है प्रोडक्ट में, अगर हम देखते हैं O2
पर यहाँ पे ओ एक है हमारा, जबकि इधर हमारा देखेंगे तो तब दो ओ है और यहाँ पे हमारा ओ सिर्फ एक है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड है। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे एटम, वो हमारे इक्वल होने चाहिए, पर ये बराबर नहीं होने के वजह से इसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। बिकॉज मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड, यानी कि जो मास है वो दोनों का सेम नहीं है दोनों तरफ। अगर हम देखते हैं रिजल्टेंट और सॉरी रिएक्टेंट, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मास है वो हमारा बिल्कुल भी सेम नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, यानी जो ये हमारा इस तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट दोनों का मास इक्वल ना ही है। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बैलेंस प्रोडक्ट नहीं था, मतलब जो रिएक्टेंट था और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो बैलेंस नहीं था क्योंकि उसका मास डिफरेंट था। तो अब हम देखने जा रहे हैं बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। अगर हमने क्लास 9 में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अगर याद होगा तो हमें याद है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो मास है ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जो कि हम केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है जो टोटल नंबर ऑफ मास है हमारा वो प्रोडक्ट और इक्वल टू रिएक्टेंट होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट में भी वो सेम मास होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी सेम मास होना चाहिए, क्योंकि हमें याद है क्लास 9 के अकॉर्डिंग कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें ना मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी वजह से जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं जो एटम है उनके हर एलिमेंट सेम नंबर में होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, यानी पहले और बाद में केमिकल रिएक्शंस के। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, यानी जो केमिकल इक्वेशन होता है स्केलेटल उसे हमें बैलेंस करना होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से, वो एक स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम तो एक है पर जो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, पर फाइनल प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन का एक एलिमेंट हो जा रहा है, एक एटम हो जा रहा है और इसी वजह से वो अनबैलेंस्ड है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, और वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में तो जिंक का हमारा Zn होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है और जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है। हाइड्रोजन का H2। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया केमिकल अरे सॉरी वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। अगर हम देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है, सबसे पहली चीज़ होती है हमें देखना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारा कि अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो देखते हैं Zn प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में Zn दोनों हमारे जो हैं वो इक्वल हैं। H2 और H2 दोनों हमारे साइड इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। SO4 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 और SO4 भी हमारा इक्वल है यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वल है। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड, यानी देखते हैं एलिमेंट जो है हमारे सेम है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो ये चार्ट है, चार्ट में Zn 1 है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 1 है। हाइड्रोजन अगर 2 एलिमेंट्स हैं 2 एटम्स हैं तो इस साइड भी हमारे 2 एटम्स ही हैं। S के अगर देखते हैं हम तो S भी हमारा 1 है तो इस साइड भी 1 है हमारा।
ओ देखते हैं, अगर ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 है, तो इधर भी हमारा 4 है। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ एरो इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। जैसा कि हमने अब दो रिएक्शंस देख लिए, दो इक्वेशंस देख लिए। एक हमने ऊपर जो देखा वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, जो कि अनबैलेंस्ड था, इसीलिए हमने उसको स्केलेटल बोला। दूसरी तरफ हमने देखा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि जो एटम्स हैं यहाँ पे दोनों में बराबर हैं। एज द नंबर ऑफ एटम, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों तरफ सेम है, और इसीलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि चलिए कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। कैसे बैलेंस करना है ये हम सीखेंगे। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, यानी कि इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।